नमस्कार आप सभी को। आज फिर से स्वागत है आपका हमारी इस छोटी सी खूबसूरत सी क्लास में। मेरे बच्चे, आज हम आपको जो सिखा रहे हैं, यानी आप और हम मिलकर आज क्या सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब, ऑब्जेक्टिव यानी नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव को कैसे पहचान लेंगे। मेरे बच्चों, एक छोटी सी बात है, इस क्लास के बाद आप एक बार सेंटेंस को देखते ही ये पहचान जाओगे कि ये जो सेंटेंस में यूज हुआ ये वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। जैसे मैंने लिखा राखी वेंट होम, तो अगर यहां पे आप ध्यान दें तो कहेंगे राखी में नाम है, किसी का नाम है तो नाउन है, वेंट वर्ब है और होम क्या है, ये घर है, घर की बात कर रहा है तो नाम यानी कि आप इनका होगे, यानी नाउन का होगा। लेकिन मैं एक बात जो बता रहा हूं, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर फंक्शनल लेवल पर। अब देखिए, फंक्शनल लेवल का मतलब क्या होता है, हमें ये देखना है किसी भी सेंटेंस के अंदर जो वर्ड यूज हुआ है वो किस तरह से यूज हुआ है, यानी उसका काम वहां क्या है, उसके फंक्शन को समझना है। अब किसी भी सेंटेंस को आप पढ़ें और फिर आपको पता लगाना कि वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, तो उसके लिए मैं सिंपल स्टेप आपको बता रहा हूं कि आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे। आपका पहला काम है मेरे बच्चे व्हाट, एक है व्हाट, हु और एक है हुम। ये तीन वर्ड याद रखना, ये तीन वर्ड याद रखना। वर्ब जो है, वर्ब से आप क्वेश्चन करेंगे, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट, हु, हुम, और जो आंसर आएगा वो या तो नाउन होगा आपका या प्रोनाउन होगा, या होगा प्रोनाउन। एक चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, फिर से इस वीडियो में लिख देता हूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनकी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा वो जिम्मेवारी होती है किसकी, नाउन की या प्रोनाउन की। इन दोनों में से ही एक चीज होगी जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगी। एक चीज, अब बोले सर ये तो हुआ नाउन और प्रोनाउन। दूसरी चीज आपको ये मिले, इसका जवाब मिले व्हाट काइंड ऑफ या विच, इन दोनों का जो आंसर दे वो होगा एडजेक्टिव। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब तीसरी चीज, वेयर, वाई, हाउ और मेरे बच्चे व्हेन, इन चारों सवालों का जो जवाब देगा वो होगा एडवर्ब होगा, एडवर्ब होगा। देखो आपने क्या करना है, सेंटेंस को सबसे पहले, सेंटेंस देखा आपने, सबसे पहला काम उसके अंदर वर्ब को पहचान लीजिए। वर्ब को जैसे ही पहचाना, वर्ब से क्वेश्चन करना आप व्हाट, हु और हुम। जो आंसर देगा, इनका जो आंसर आएगा वो होगा आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्लियर। व्हाट काइंड ऑफ विच, ये दो सवाल करोगे, ये दो सवाल भी करोगे वर्ब से, वर्ब जो इनका जवाब देगी, आंसर देगा वो होगा एडजेक्टिव। फिर पूछेंगे वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, ये सवाल करोगे किससे, वर्ब से, जो आंसर आएगा वो होगा आपका एडवर्ब। क्लियर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बेटा एक बार मेरे बच्चों, एक बार इन सेंटेंसों को हम लगाकर देखते हैं, आपकी समझ एकदम से बढ़ेगी कि यार इसको तो मैं समझ रहा था नाउन, ये तो निकला क्या, एडवर्ब, इसको तो मैं समझ रहा था एडजेक्टिव, ये तो निकला प्रोनाउन। अब देखो ध्यान से मेरे बच्चों, सबसे पहले आपने सेंटेंस पढ़ा राखी वेंट होम, तो वेंट है मेरे बच्चे वर्ब, आपने पहचान कर ली। अब इस वेंट से सवाल करो, हु वेंट, हु वेंट, कौन गया, बोला राखी। अब राखी एक नाम है तो ये क्या होगा मेरे बच्चे, नाउन होगा। नाम है तो क्या है, नाउन है। अब देखिए, अब दूसरा सवाल पूछेंगे, राखी वेंट व्हाट, राखी वेंट व्हाट, बोला नहीं सर कोई जवाब नहीं है।
राखी वेंट हु, बोलो जी नहीं बनी बात। राखी वेंट हुम, बोलो जी नहीं। राखी वेंट व्हाट काइंड ऑफ, बोले कभी नहीं बनी। अब देखा राखी वेंट वेयर, राखी वेंट वेयर, बोले सर वेयर का आंसर आया। वेयर का आंसर क्या आया? जब मैंने पूछा राखी वेंट वेयर, तो वेयर का आंसर आया क्या? बोले सर होम। अब वेयर का आंसर देने वाले क्या होते हैं? एडवर्ब। क्या होते हैं मेरे बच्चे? एडवर्ब। क्लियर है? डन। नेक्स्ट पढ़ो मेरे बच्चों। अब पूरे सेंटेंस को पढ़ते सबसे पहला काम क्या देखना है? आपने वर्ब को पहचान लेना। आई सा क्या है मेरे बच्चे? वर्ब है, यही पहचान लें, वर्ब। अब पूछा हु सा, किसने देखा? हु सा, बोला आई। आई किसकी जगह आया? किसी नाउन की जगह रिप्लेस हुआ है। नाउन की जगह रिप्लेस हुआ तो क्या है? प्रोनाउन है। अब देखो आई सा वट, आई सा वट, मैंने क्या देखा? आई सा वट, क्या देखा? ए थिंक। तो वट का जवाब आया तो क्या है ये? नाउन है। क्या है ये? नाउन। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आई सा ए थिप वेयर, आई सा ए थिप वेयर, कहां देखा? बिहाइंड द टेम्पल, बिहाइंड द टेम्पल। ये किसका जवाब है मेरे बच्चे? वेयर का जवाब है। किसका जवाब है? वेयर का जवाब है। वेयर का जवाब है तो ये क्या है? एडवर्ब है। ये क्लियर है? अब देखो आई सा ए थीफ बिहाइंड द टेम्पल व्हेन, मैंने कब देखा? कब? कब तो कब? लास्ट नाइट को। ये भी क्या है मेरे बच्चे? एडवर्ब। ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को छांटना सीखा था। यहां पे हम सीख रहे हैं जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हैं वो काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हैं जहां पे लिखे हैं उनके साथ आने वाले वर्ड्स जो हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं। एज ए नाउन करते हैं, एज ए प्रोनाउन करते हैं, एडजेक्टिव करते हैं या एडवर्ब करते हैं। अब आओ मेरे बच्चों ये नेक्स्ट सेंटेंस में, मुझे लगता है ये क्लियर होगा बिल्कुल। इनमें प्रैक्टिस करवाने के बाद आप चुटकी बजाते पहचान जाओगे कि ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। अब वांट्स, वांट्स क्या है मेरे बच्चे? वर्ब। क्लियर? अब इसका डूअर, देखो दो चीजें होती है, इसका डूअर कौन गया? हु वांट्स, हु वांट्स, कौन चाहता है? एवरीबॉडी। एवरीबॉडी क्या है बच्चे? प्रोनाउन है। एवरीबॉडी वांट्स व्हाट, एवरीबॉडी वांट व्हाट, क्या चाहता है? चाहता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस चाहता है, तो ये क्या है मेरे बच्चे? नाउन है। ये क्लियर है यहां तक? अब देखिए मेरे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से इस सेंटेंस को लगाने की आप कोशिश करें, उसके बाद हम इसको देखते हैं। एक बार इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसके अंदर क्या पढ़े? माई यंगर सन परफॉर्म द लास्ट टास्क ऑनेस्टली। तो मेरे बच्चे परफॉर्म जो है ये वर्ब है। क्लियर? अब हु परफॉर्म, हु परफॉर्म, हु का जवाब आया सन। अब कहोगे सर ये वाला, देखो बेटा ऐसा होता है आपको कभी ये मिले, मेरे चाचा ने मुझे ये दी, मेरे ताऊ ने मुझे ये दी, तो बेटा वहां एक सवाल हो कौन से? बोले सर बड़े वाले ने, तो छोटे वाले ने, है ना, या मजले वाले ने। तो वहां एक इसलिए हमने किया माई यंगर सन, तो कौन सा वाला, एक सवाल और बनता है इसमें, कौन सा। ठीक है, तो ये वर्ब हो गई, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। अब पूछेंगे, देखिए ध्यान से समझना, इससे होगा सन परफॉर्म व्हाट, सन ने क्या परफॉर्म किया? सन परफॉर्म व्हाट, सन ने क्या परफॉर्म किया? बेटे ने क्या परफॉर्म किया? बेटे ने परफॉर्म किया टास्क, बेटे ने परफॉर्म क्या किया? टास्क। ये क्या हो गया? नाउन। अब सन परफॉर्म टास्क हाउ, कैसे किया? हाउ कैसे किया? ऑनेस्टली, कैसे किया? ऑनेस्टली। ऑनेस्टली क्या हो गया? हाउ का जवाब आया ऑनेस्टली, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मैं यहां से ये चीजें खत्म हो गई। अब मैं पूछता हूं सन कौन सा था? विच सन परफॉर्म, विच कौन से वाला? तो माई यंगर, माई यंगर। ये किसका जवाब? विच, कौन सा? भाई आपका बड़ा बेटा था, छोटा बेटा था, मझला बेटा था। ठीक है, तो जहां विच की जवाब आया, विच का जवाब आया तो ये बन गया एडजेक्टिव। क्लियर है मेरे बच्चों यहां तक? अब देखो एन ऑनेस्ट मैन, नेक्स्ट लेते हैं बेटा। आप इनको साथ साथ जब मैं करवाता हूं तो उसके साथ साथ अपने मन में उन चीजों को दोहराते जाया करो
उससे अगले को कोशिश किया खुद लगाने की, ताकि आपको ये हो जाए हाँ भाई ये लगाया मैंने, मेरा कहाँ गलती हुआ। ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज हेल्प्स। हेल्प्स क्या है बेटा? हेल्प्स क्या है? वर्ब है, एक वर्ब है, एक वर्ब है। तो देखिए हु हेल्प, कौन करता है मदद? बोल जी मैन करता है, आदमी करता है, तो नाउन हो गया। मैन क्या हो गया? नाउन हो गया। अब वो मदद है ना, अब ये क्या है? कब करता है? व्हेन। व्हेन बोला नहीं, व्हेन कब करता है? बोला भाई व्हाट काइंड ऑफ, विच, कौन सी? बोला हेल्प। जब आपसे ये कहा जाए तो जो ये है मैन हेल्प्स हुम, मैन हेल्प्स हुम, पहले इसका जवाब ले ले। बोला ठीक। ये क्या है? हुम का जवाब आया। हुम का जवाब आया क्या? एवरीवन। एवरीवन क्या हो गया? नाउन हो गया। एवरीवन क्या हो गया? नाउन हो गया। अब कहोगे सर एवरीवन तो नाउन नहीं होता, एवरीवन तो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो हमने क्या कहा, जो इसका जवाब देगा वो क्या होगा? प्रोनाउन। क्योंकि नाउन तो नहीं है, नाउन नहीं है तो क्या होगा? ये प्रोनाउन होगा। बोलो सर क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है तो नाउन की जगह क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो मेरे बच्चे क्या होगा? ये प्रोनाउन हो। क्लियर? अब देखिए व्हाट काइंड ऑफ मैन, कैसा आदमी है? व्हाट काइंड ऑफ मैन हु हेल्प, जो मदद करता है वो कैसा आदमी है? तो व्हाट काइंड ऑफ मैन का जवाब आया कैसा? ये क्या हो गया मेरे बच्चे? व्हाट काइंड ऑफ है तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। या मैं कहूं हाउ, कैसा आदमी है, या व्हाट काइंड ऑफ मैन है। आपको ये दो चीजें समझनी है हुआ है। तो व्हाट काइंड ऑफ मैन, आदमी कैसा है? एन ऑनेस्ट, आदमी कैसा है? ऑनेस्ट। ठीक है। अब क्या करता है? बोला व्हेन, कब करता है? बोला ऑलवेज। क्या करता है? ऑलवेज करता है। ऑलवेज है तो क्या है मेरे बच्चे? एडवर्ब। ठीक है। क्लियर? अब देखो अगला, माई एल्डर ब्रदर परचेज एन एक्सपेंसिव वॉच। सबसे पहला काम बोला परचेज। क्या है ये? बोला सर वॉच। क्या है ये? अब देखो हु परचेज, किसने परचेज किया? बोलो ब्रदर। ये क्या है मेरे बच्चे? नाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ब्रदर परचेज व्हाट, क्या परचेज किया? बोला सर वॉच परचेज की। ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो कि यहां गड़बड़ हुई। देखिए मूवमेंट नेचर होता है, फोकस क्या है? चीजों को समझना, माइन्यूटली समझिए कि भैया इसमें ये चीज कैसे इस्तेमाल हुई। अब देखो, अब आपसे मैं पूछूं कौन सा भाई? कौन सा भाई? बोलो माई एल्डर ब्रदर। विच ब्रदर, विच ब्रदर परचेज ए वॉच, किस भाई ने आपके लिए घड़ी खरीदी? तो आप कहोगे सर एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। माई एल्डर ब्रदर क्या है? ये एडजेक्टिव है। अब आता है भाई माई एल्डर ब्रदर परचेज, जो घड़ी है, जो परचेज घड़ी है, जो व्हाट काइंड ऑफ वॉच, व्हाट काइंड ऑफ वॉच, व्हाट काइंड ऑफ वॉच है? तो बोलोगे सर व्हाट, बड़ी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है तो क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है मेरे बच्चों? आगे आओ देखो थोड़ा। द हैप्पी प्रिंस लिव्ड हैप्पीली देयर। लिव पकड़ते ही वर्ब है, दैट्स वर्ब पकड़ते ही आपने अगला सवाल वर्ब से करना है। व्हाट, हु और हुम। हु लिव्ड कौन रहता है? बोले सर प्रिंस रहता है। ये नाउन हो गया। प्रिंस रहता है, नाउन हो गया। अब प्रिंस लिव वेयर, कहां रहता है प्रिंस? कहां पे रहता है प्रिंस? तो वेयर का जवाब आया, बोला देयर। देयर क्या है? एडवर्ब हुआ। क्लियर? अब देखो द प्रिंस लिव्ड देयर हाउ, कैसे रहता है? हाउ कैसे रहता है? पीली और हैप्पीनेस, इनका आपने रखना नहीं है, इनको चेक करना है कि यूज कैसे हुआ है। अब आपसे बात है प्रिंस लिव्ड देयर हाउ, कैसे रहता है? बोलो सर हाउ का जवाब आया हैप्पीली, और जो हाउ का जवाब दे वो यहां ध्यान दो, हाउ का जवाब दे वो क्या होगी? एडवर्ब। बोलो सर ठीक है, ये भी हो गया। अब बात आई पहले की। अब ये क्या है? देखो द
प्रिंस कैसा है, प्रिंस कैसा, व्हाट काइंड ऑफ प्रिंस, प्रिंस कैसा है, बोला हैप्पी है, द हैप्पी है, हैप्पी प्रिंस है, हैप्पी प्रिंस है तो क्या है, व्हाट काइंड ऑफ प्रिंस का जवाब आया हमारे पास द हैप्पी आया, तो ये क्या होगा मेरे बच्चे, एडजेक्टिव होगा। अब देखो द बॉयज आर परफॉर्मिंग वर्ब हो गया, किसने परफॉर्म किया, हु परफॉर्म, किसने परफॉर्म किया, हु परफॉर्म का जवाब आया किसने परफॉर्म किया, बोले सर द बॉयज, तो द बॉयज क्या है मेरे बच्चे, नाउन है, क्या है, नाउन है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक आ गया समझ में, पक्का। चलिए नेक्स्ट, द बॉयज परफॉर्म व्हाट, क्या परफॉर्म किया, द बॉयज परफॉर्म व्हाट, बोलो व्हाट का जवाब आया टास्क, व्हाट का जवाब क्या आया, टास्क, जो व्हाट का जवाब देगा वो क्या होगा, नाउन, कंफर्म। चलिए आगे, वेल इन द हॉल, ठीक है, और कैसा परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया, विद द बॉयज आर परफॉर्म द टास्क हाउ, ठीक है, टास्क यानी हाउ, कैसा किया, भाई कैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, है ना, तो जो व्हाट का जवाब आया था वो तो हमारा नाउन था। अब कैसा का मतलब क्या होगा, हाउ, भाई हाउ, मतलब जब बॉयज जो है परफॉर्म द टास्क है वेल, तो मैंने कहा हाउ, हाउ कहते ही क्या हो गया मेरे बच्चे, वेल आया, बोला हाउ का जवाब आया वेल, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। अब कहते हैं द बॉयज आर परफॉर्म द टास्क वेल वेयर, कहाँ किया, तो कहाँ किया, तो बोला इन द हॉल, हॉल में किया, इन द हॉल, तो वेयर का जवाब आया, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब। कोई दिक्कत मेरे बच्चे यहां तक, अब आपको ये अच्छे से समझ में, आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे बच्चों आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने की। अब इसको ध्यान से समझिए, ये चीजें हो गई हमारी क्या कि पहचान हम कैसे करते हैं बच्चों। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी हमारी, और तब हम आपको बताएंगे एक जो सेंटेंस है उसमें कोई भी चीज फंक्शन कैसे करते हैं। तब तक के लिए मैं आप एक सेंटेंस दे रहा हूं, छोटा सा एक सेंटेंस दे रहा हूं, आप इस सेंटेंस में कोशिश करना कि आप वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये आपको छांटना है। जैसे राकेश इज ए स्कॉलर, आपने यहां मेरे बच्चे तब तक आपने ये सोचना है कि राकेश जो है, राकेश इज ए स्कॉलर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। आपके दिमाग में जो चीजें आएंगी उनको इसमें अपने दिमाग में जो आपकी सॉरी जो आपके दिमाग में जो चीज है उसे नोट करना है। अगली वीडियो में हम इसको खोल करके बताएंगे कि ये क्या है यहाँ। ओके बेटे, थैंक यू, नमस्कार आप सभी को, थैंक यू।